नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। चारागाह की जमीन पर बायोगैस यंत्र लगाने का विरोध। सुशासन तिहार शिविर में पहुंचे प्रभारी सचिव। और सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। चारागाह की जमीन को बायोगैस संयंत्र के लिए देने का विरोध करते हुए राजनांदगांव जिले के बोएडीह से सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने लगाए जाने वाले बायोगैस संयंत्र का विरोध कर इस संयंत्र पर आपत्ति दर्ज कराने का ज्ञापन सौंपा। बीपीसीएल द्वारा ग्राम बोएडीह में बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। जहां संयंत्र लगाए जाने की प्रक्रिया हो रही है वह भूमि चारागाह की है, जिसका विरोध अब ग्रामीणों ने शुरू कर दिया है। चारागाह की भूमि पर संयंत्र नहीं लगाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से बायोगैस संयंत्र लगाए जाने का विरोध किया है। बायोगैस संयंत्र का विरोध करने पहुंचे गंगादास मंडले ने कहा कि लगभग 3 वर्ष पहले पूर्व सरपंच द्वारा चारागाह की जमीन को बायोगैस संयंत्र के लिए दे दिया गया है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं थी। हम लोग को बायोगैस के लिए 16 एकड़ की जमीन को नहीं देना है, अपना कचरा चारागाह को नहीं देना है, उसको आप वापस करवाना है। का है पुराना सरपंच ने अपने दे चुका है, उसने 3 साल के पहले दे कोरोना काल हम लोग को कोई पता नहीं था। जब विधायक जी 15 तारीख का है हमारे गांव का सोसाइटी का उद्घाटन करने के लिए आए ना, डोंगरगढ़ वाले आए था, तो वो हमारे से मिलने के लिए आए तो वो बताए तुम्हारे गाँव का वहां से रायपुर से उसका उद्घाटन हो चुका है, भूमि पूजन हो गया है। और जब सीमांकन लगाया नगर निगम वाले ने, जब हम लोग को बताया तो हम लोग अट गए। क्या बनने वाला है और कौन बना रहा है? नगर निगम वाले बना रहे हैं, तो हम लोग को नहीं चाहिए। नगर निगम वाले को नहीं देंगे जमीन। क्या बना रहे हैं वहाँ? वो बायोगैस के लिए, वही कचरा वाले। आपके विरोध के बाद भी बनेगा फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं बनने देंगे, हम लोग धरना में उठ बैठेंगे, आंदोलन धरना करेंगे रोड में, और कैसे करेंगे। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने कहा कि यदि चारागाह की जमीन पर संयंत्र का निर्माण होता है तो फिर मवेशियों के लिए गांव में कहीं और जमीन चारागाह के लिए नहीं बचेगी। हमारे गांव में बायोगैस बन रहे हैं सर, और हम लोग ना हमारे जो गाय है ना उसके लिए ना चरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वही है मात्र एक स्थान, इसलिए हम लोग ना उसे ना आपत्ति करने आए। शासकीय जमीन है? यस। क्या बनने वाला है वहाँ? बायोगैस कंपनी। आप नहीं चाह रहे? हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारे गाँव में बने। अगर वो बनता है तो फिर आपको रोजगार मिलेगा वहाँ? नहीं, रोजगार अगर हमें रोजगार मिलेगा वहाँ तक तो ठीक है, अभी भी हमारे जीवन अच्छे से चल रही है। प्लस हमारे जो जानवर है वो कहाँ जाएंगे? हम तो खा लेंगे अच्छे से, कहीं भी मजदूरी करके हम लोग खा लेंगे, और हमारे जानवर कहाँ जाएंगे? तो क्या चाह रहे? कितने एकड़ में है वो? लगभग 16 एकड़। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ बायोगैस संयंत्र निर्माण नहीं होना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराते हुए ग्रामीणों ने उक्त भूमि पर संयंत्र का निर्माण किए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। सुशासन तिहार अंतर्गत जिले के प्रभारी सचिव अविनाश चंपावत आज शहर के बसंतपुर स्कूल मैदान में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर जितेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। सुशासन तिहार अंतर्गत नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 41, 42, 43 व 46 के लिए जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी सचिव अविनाश चंपावत ने नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं एवं संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर जितेंद्र यादव ने पिछले 1 वर्ष में जिले में किए गए विकास कार्यों एवं शासन की योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि शहर के रानी सागर एवं बूढ़ा सागर के सौंदर्यीकरण एवं विकास के लिए शासन द्वारा 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि घर घर कचरा पृथककरण के लिए 42,000 से अधिक परिवारों को 84,000 डस्टबिन वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिले में 3,200 से अधिक सौर ऊर्जा कनेक्शन स्थापित किए गए हैं। जिला पंचायत सीईओ सुरुचि सिंह ने जिले में चलाए जा रहे पोर्टलई का पहल, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों, फसल चक्र परिवर्तन के संबंध में जानकारी दी।
नगर पालिक निगम क्षेत्र में कुल सुशासन विभाग के अंतर्गत कुल 17 शिविर आयोजित होने थे। उसमें आज का जो बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में 4 वार्डों का शिविर आयोजित है, ये हमारा 14वां शिविर था। आज के शिविर में जिले के प्रभारी सचिव श्री अविनाश चंपावत सर उपस्थित थे और उन्होंने लोगों को समक्ष में सुना है और जो विषय आए हैं उनका निराकरण करेंगे। कई गलियों में यानी पहले 5 फीट का गली था, अब 3 फीट का गली हो गया और 3 फीट की गली में वही आने जाने का रास्ता है कई गलियों में। और उसके बावजूद भी मकान बनाने के बावजूद भी ऊपर सज्जा डाल दिए, इधर घर वाले लोग इधर घर वाले लोग। तो एक तो नीचे सकरा गली, ऊपर से सज्जा वाला है। तो बरसात के दिन में भी पानी, एसी का गर्मी दिन में तो एसी का पानी टपकता है और ठंड के दिन में गाय वाय गोबर वोबर कर देते हैं इसका, यानी कि बहुत तकलीफ रहता है। और शिकायत करने के बाद भी ना अधिकारी कर्मचारी लोग ध्यान नहीं देते। नाला के बारे में बात किए हैं तो नाला हर साल मतलब पानी बारिश आने से पूरा कमर तक के हो जाते हैं, हम लोग खाना बनाने में दिक्कत हो जाती है। और कई बार हम लोग बोल चुके हैं कि नाला बनाओ नाला बनाओ, हर पार्षद आया, कोई पार्षद आज तक से कोई बनाया नहीं। कितने साल से समस्या बनी है? 15-20 साल से ज्यादा हो गया। कोई अब तक नहीं देते हैं आवेदन, लेकिन कोई हाँ बनाएंगे बना के बोलते हैं, लेकिन कोई अभी तक ध्यान ही नहीं देते हैं। सचिव से आपकी सीधी बात हुई है माइक में और आपने सवाल पूछा उनसे, फिर उसके बाद क्या चर्चा हुई? वो तो बोले ठीक है बनाएंगे खाली बोले ना ठीक है देखेंगे बात करेंगे, ऐसे सब ऐसे बोलते हैं और मेरा निराशी भी नहीं आ रहा है। भाई नाले की परेशानी है, पानी इतना भर जाता है, पूरे घुटने तक पानी भर जाता है कि चलने में इतनी समस्या होती है। घरों में यहाँ तक पानी भर जाता है, सब पलंग के ऊपर बैठे रहते हैं सर, ऐसे बर्तन उतारते रहते हैं। कभी कभी नौबत ऐसा हो जाता है कि मोटर के जरिए घर से पानी निकाला जाता है सर। इतनी परेशानी है वहाँ। आवेदन तो कई बार दे चुके हैं लेकिन कोई समस्या कभी तक हल ही नहीं हो पाया है। नहीं उनसे तो नहीं मिली हूँ अभी क्या बोले आप? बोले थे बात रखी, क्या बोले अधिकारी? सर उनसे बोलने ही वाले थे, जस्ट बात करने ही वाले थे, वो चले गए। शिविर में राजस्व, विद्युत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोक सेवा केंद्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य, नल कनेक्शन, खाद्य विभाग, नजूल, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, परिवहन, लीड बैंक, पशुधन सहित विभिन्न विभाग के स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत 3 हितग्राहियों को ऋण पत्र, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड, परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोनी सुरक्षा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर निगम अध्यक्ष पारस वर्मा, शिव वर्मा, देवशरण सेन, अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा, आयुक्त नगर निगम अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम गौतम पाटिल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून को 12 साल पूरे होंगे। पीएम मोदी के सफल 12 साल के कार्यकाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस 12 साल की यात्रा को देश के करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला करार दिया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इसे करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला करार दिया है। दरअसल केंद्र में पीएम मोदी के 9 जून को 12 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 साल की इस शानदार यात्रा के दौरान की गई उपलब्धि को गिनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था, 58 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया। जल जीवन मिशन के लिए 12 करोड़ घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया और महिलाओं के स्वाभिमान के लिए घर घर शौचालय का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में 12 करोड़ घरों का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 18 लाख आवासों के निर्माण के साथ ही राज्य में कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 32 लाख पहुंच गई है। न केवल प्रधानमंत्री जी के यशस्वी 12 साल पूरा हो रहा है जिसमें करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। लोगों के अनाज की व्यवस्था 80 करोड़ लोगों की हुई, बैंक के खाते खुल गए 58 करोड़ से ज़्यादा लोगों के, सड़क का निर्माण हो गया। पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन के लिए शौचालय का निर्माण हो गया। नल जल योजना में 12 करोड़ लोगों के लिए पेयजल की शुद्ध व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो गई। जो परिवर्तन इतने व्यापक तरीके से आया है
और प्रधानमंत्री आवास में 12 करोड़ से ज़्यादा आवास, और छत्तीसगढ़ में 18 लाख तक तो इसी साल हुआ है। करीब करीब 32 लाख की संख्या में हम पहुंच गए। ये दिखाता है कि ये 12 साल की यात्रा कैसे शानदार रही है, किस प्रकार लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। डॉक्टर रमन सिंह ने दावा किया है कि जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी अपने 3 सफल कार्यकाल पूरे करने के बाद चौथी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर जेबी सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा। उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा। जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत बोरतलाव में सरपंच कैलाश उइके के खिलाफ 20 में से 18 पंचों ने मनमानी का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने हस्ताक्षर युक्त आवेदन एसडीएम को सौंपा और सरपंच को बर्खास्त करने की मांग की है। 20 पंचों की संख्या वाले ग्राम पंचायत बोर तालाब के 18 पंचों ने सरपंच उइके के खिलाफ मनमानी करने का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन एसडीएम को सौंपा है। पंचों ने सरपंच के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाया है। पंचों का कहना है कि पंचायत संचालन में पारदर्शिता की कमी है और महत्वपूर्ण निर्णय बिना उनकी सहमति के लिए जा रहे हैं। पंचों का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में पेयजल, सड़क, नाली निर्माण और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की गई है। इसके अलावा पंचायत राज अधिनियम के तहत नियमित रूप से होने वाली मासिक बैठकों का भी पालन नहीं किया गया, जिससे वार्डों की समस्याओं का निराकरण प्रभावित हुआ है। पूरे ग्राम बोर तालाब के सभी वार्ड पंच पूरे 20 लोग आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं, इस वजह से कि गांव के सरपंच कैलाश उइके जी अपने मनमाने तरीके से जो गांव के कार्य हैं खुद ही अपना डिसीजन ले लेना, गाँव वालों से नहीं पूछना। हमारा ये कहना है कि हमको पूरे गाँव वालों ने चुन के वार्ड पंचों को लाया है, हमसे कोई सलाह होनी चाहिए, गांव वाले से कोई सलाह होनी चाहिए। अभी का एक छोटा 2 दिन पहले मुद्दा केस है, एक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र आया हुआ है, उसके लिए 2 जमीन पर विवाद चल रहा है।
तो हमको ये लगता है कि हमसे सलाह लेनी चाहिए थी, ग्राम पे एक विशेष ग्राम सभा बुलाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिससे हम लोग आक्रोशित होकर के आज एसडीएम कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव के लेके प्रस्तुत हुए हैं। आवेदन के साथ पंचों ने अपने हस्ताक्षर युक्त आवेदन और आवश्यक दस्तावेज प्रशासन को सौंपे हैं। बहरहाल इस घटना से पंचायत की राजनीति गर्मा गई है। सरपंच संघ डोंगरगढ़ के अध्यक्ष होने के कारण कैलाश उके पहले भी क्षेत्रीय राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहे हैं। अब उनके ही पंचायत क्षेत्र के अधिकांश पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। सुशासन तिहार अंतर्गत खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के छुई खदान क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने शिरकत की और पंचायत सचिव स्वर्गीय घनश्याम दास सोनवानी के आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश पत्र सौंपा। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के छुईखदान क्षेत्र के गोपालपुर में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचय देते हुए विकासखंड छुईखदान की ग्राम पंचायत गोलरडी में पदस्थ दिवंगत ग्राम पंचायत सचिव स्वर्गीय घनश्याम दास सोनवानी के सुपुत्री श्रीमती मनीषा जोशी को ग्राम पंचायत सचिव पद का अनुकंपा नियुक्ति आदेश पत्र प्रदान किया है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत सचिव घनश्याम दास सोनवानी के आकस्मिक निधन के पश्चात जिला पंचायत प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके परिवार को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई की। जिला पंचायत द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त कर उसका तत्काल परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर अल्प समय में नियुक्ति आदेश जारी किया गया, जिससे परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक संबल मिल सके। जन समस्या निवारण शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका खम्मन ताम्रकार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रेम कुमार पटेल, पूर्व विधायक कोमल जंगेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित थे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद श्रीमती मनीषा जोशी, उनकी माता एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार ज्ञापित किया। परिवारजनों ने कहा कि कठिन समय में मिली यह सहायता उनके लिए बड़ी राहत और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा सिद्ध होगी। सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी एवं संवेदनशील कार्यशैली का यह उदाहरण आम जन के बीच सकारात्मक संदेश देने वाला माना जा रहा है, जहां जरूरतमंद परिवार को समयबद्ध तरीके से राहत प्रदान कर प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण का परिचय दिया है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। उत्तर प्रदेश में आयोजित द्वितीय जूनियर स्पीड हेडबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। प्रतियोगिता के दौरान टीम की खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन एवं टीम भावना का परिचय देते हुए राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। हैंडबॉल में छत्तीसगढ़ महिला टीम ने लीग चरण से लेकर नॉकआउट मुकाबलों तक बेहतरीन प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने कठिन मुकाबलों में संघर्षपूर्ण खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया तथा अंततः कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता का समापन किया। जी, हम सेकंड जूनियर स्पीड हैंडबॉल यूपी अहेरा खेलने गए थे और वहाँ पर जिसमें 12 टीमें आई थी गर्ल्स की और 20 टीमें आई थी बॉयज़ की, जिसमें गर्ल्स की टीमों ने, हमारे जो छत्तीसगढ़ की गर्ल्स की टीमों ने शुरू से बढ़त बनाई रखी। हमेशा हर टीमों को उन्होंने वन साइडेड हराया है और हरियाणा हमको फाइनल में मिली, जिसमें हमने उनसे बहुत कांटे का टक्कर हमने रखा था, जिसमें हमारा स्कोर रहा 9-10 का और हम उनसे जीत गए और आज हम छत्तीसगढ़ के लिए मेडल लेकर आए। हम लोग स्पीड हैंडबॉल में हमारा जूनियर नेशनल टूर्नामेंट था, काफ़ी अच्छा रहा हमारा टूर्नामेंट और मैम ने हमारा इतना अच्छा सपोर्ट किया, मैं कभी नहीं भूलूंगी ये चीज़। आज हमारी मैम के कारण हम इस पूरी छत्तीसगढ़ की टीम ने इतना आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा हमारा मैच रहा। यूपी के साथ, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ भी था, काफी अच्छा ज्यादा मैच था हम लोग का। कहाँ गए थे खेलने? हम लोग अहेरा गए थे यूपी में। कितनी टीम आई थी वहाँ खेलने? 6 टीम, 12 टीम, सॉरी 12 टीम आई थी जी। कैसा रहा अनुभव, कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ का। टीम की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों, अभिभावकों एवं खेल अधिकारियों ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई दी है। यह सफलता राज्य में स्पीड हैंडबॉल खेल के बढ़ते स्तर और खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है। टीम के कोच एवं प्रबंधन ने खिलाड़ियों के समर्पण,
नियमित अभ्यास और संघर्षशीलता की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। अमित चटर्जी, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।